अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का दिन क्या, एक ही दिन में सारी वीडियोस कर रहा हूं। तो इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़िया भट्टी, इसकी एग्जांपल नंबर 17, 18 और 19 इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखने का मतलब ये है कि नज़र दहड़ाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझेंगे। ठीक है। सोल्व तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि एग्जांपल जो है वो पहले ही सोल्व हुई होती है। ठीक है। तो कहता है सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो वेक्टर्स हैं उनका सेट लेना है हमने और वो एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो वेक्टर एडिशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर एक्स और वाई है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई है और एक जो है उसमें जी और टी है, फ़र्ज़ किया जी और टी है, तो पहला पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में ऐड होता है, हमें पता है ना। ठीक है। तो इस तरह यानी कि वेक्टर एडिशन इस तरह डिफाइन की होगी और प्लेन में जो वेक्टर हैं हमें दिए गए हैं उनका सेट। ठीक है। तो हमने साबित करना है कि ये अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है, हर एक लेक्चर में मैं आपको बताता आया हूँ ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है। तकरीबन हर एक लेक्चर में मैंने बताया, आज भी दोबारा बताऊंगा ताकि हमारी क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज डिफाइन करवा ले आता हूँ और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें कि अगर हमारे पास एक सेट कोई भी ऐसे दिया हो और ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप उस वक्त कहा जाता है अगर ये कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल करे। इसमें सबसे पहले आ जाती है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ हमें कहता है कि इस सेट में से तमाम दो एलिमेंट लें, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, हर पेयर के लिए, हर एक पेयर के लिए जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों एलिमेंट पे, जो आंसर आए वो भी हमारे पास सेट में से आना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आप तीन एलिमेंट्स लें सेट में से, ए बी और सी, हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं सेट में से। ठीक है। तो इसकी बिना पर यानी कि कहता है कि बी पहले बी क्रॉस सी कर लें और फिर ए अप्लाई करें। ठीक है। या आप पहले ए क्रॉस बी कर लें फिर सी अप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अगर इक्वल आता है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है, होल्ड कर जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको ई का नाम दिया जाएगा। एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस एलिमेंट को ए के राइट से अप्लाई करवाएं या ए के लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो ए पे कोई भी फ़र्क ना आए। ठीक है। तो फिर उस एलिमेंट को जिसको अप्लाई करवाया था उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा एलिमेंट बी आना चाहिए उसी सेट में से। एस सेट लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी, एस सेट है हमारा। ठीक है। उसी सेट में से एक ऐसा बी एलिमेंट आना चाहिए कि अगर ए के राइट से या ए के लेफ़्ट से अगर हम बी को अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। ठीक है। ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, अगर ए क्रॉस बी का आंसर, अगर ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाए, हैंस ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर हमारे पास आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ। तो पहली चार प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट पे फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप है उस ऑपरेशन में। ठीक है, उससे अंडर ऑपरेशन। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए तो उसको कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि अबिलियन ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अंडर वेक्टर एडिशन जो है, ये जो सेट दिए गए हैं ये अबिलियन ग्रुप बनाएंगे, यानी कि ये पांचों के पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमने साबित करवाना है। ठीक है। तो चलिए जी हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है, देखें, कहता है ये हमारे पास सेट दिया गया है। ठीक है जी, ये सेट है, कहता है प्लेन में है और अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर वेक्टर एडिशन। चलें जी, ठीक है। सबसे पहले क्लियर लॉ होल्ड करवाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1, तो बल्कि इसको ना मैं लहदा करवाता हूँ। ठीक है। एक पेज नया ले आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ये चीज़। ठीक है। तो सेट कैसा डिफाइन है मैं देख लूँ, 0 + y j। ठीक है जी, हमारे पास सेट डिफाइन है 0 i
और प्लस वाई जे, और कहता है सच डैट कि वाई बिलोंग करता है रियल नंबर में से, कहता है ऐसा हमारे पास डिफाइन है। तो इसमें से दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं एक मैं ले लेता हूँ, एक मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ। इसमें से पहले दो एलिमेंट, क्लियर ला होल्ड करवाने लगा हूँ, ठीक है। उसके लिए दो एलिमेंट लेने चाहिए, तो मैं एक ए एलिमेंट ले लेता हूँ जिसको मैं 0i और प्लस y1 जे का नाम दे देता हूँ। y1 का क्यों, क्योंकि उनमें दो लेनी है, तो पहले वाले को मैं y1 कह लूँगा, दूसरे वाला जो वेक्टर लिया उसमें y2 में कह लूँगा, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया है 0i और प्लस, ये तो 0 ही रहेगा ना, ये y2 बन जाएगा, ठीक है। दो वैक्टर्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ से लिए हैं, बिलोंग लिए हैं जी में से। अब इन पे जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, तो ऑपरेशन कौन सा दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन का। तो जब इन पे मैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगा, यानी कि ए डॉट बी करूँगा या ए बी करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एडिशन का दिया हुआ है, ठीक है, एडिशन का दिया था, ये देखे ना, ये उन्होंने बताया वेक्टर एडिशन, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करूँगा मैं, क्या आएगा, एक मिनट की हो गया, हाँ, जब इन दोनों को मैं ऐड करने लगा हूँ, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, ए की जगह पे ए की कीमत, ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर की, ठीक है, बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। और अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने जी में से ये दो लिए ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसमें जो वाई था वो रियल नंबर से बिलोंग करता था। तो इसी तरह जो मैंने ए लिया है इसमें y1 रियल से बिलोंग करेगा, और जो मैंने बी लिया है इसमें y2 रियल से बिलोंग करेगा, यानी कि y1 और y2 जो है वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ये जो वेक्टर्स हैं सेट में से लिए हैं, तो सेट में जे के साथ जो भी है वो रियल से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जे के साथ y1 है, यहाँ से जे के साथ y2 है, तो वो रियल से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए की जगह ए की कीमत, बी की जगह बी की कीमत, दोनों को ऐड करेंगे तो आई वाला आई में ऐड होता है, तो 0 प्लस 0 आई आ जाएगा, ठीक है। और y1 प्लस y2 जे आ जाएगा, y1 प्लस y2 जे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 0 ही बन गया, 0 आई, और ये हमारे पास बन गया क्या, y1 प्लस y2, और ये j बन गया, ठीक है, ये j बन गया। अब ये भी क्या है, 0 है, 0 आई है, तो 0 आई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये देखें y क्या था, रियल नंबर से बिलोंग करता था, और साथ j था, यानी कि हमारा साबित हो गया कि ये पूरी जो चीज़ जो है ये इसी तरह का वेक्टर आ गया, यहाँ से बिलोंग करता है। तो मैंने कह दिया ये पूरा वेक्टर जो है ये जी से बिलोंग करता है। हैंस अगर मैंने दो वेक्टर लिए ए और बी इस सेट में से, तो जब उस पर एडिशन अप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी उसी सेट में से आ गया, हैंस क्लियर ला होल्ड कर गया, ठीक है, क्लियर ला होल्ड कर गया। दूसरे पे आ जाए एसोसिएटिव ला पे। एसोसिएटिव ला के लिए हम तीन वेक्टर्स लेंगे, तो फ़र्ज़ किया मैंने एक ए ले लिया, ठीक है, ए दोबारा वही ले लेता हूँ 0 आई। अब मैं स्पीड के साथ लिखने लगा हूँ, ठीक है। बी ले लेता हूँ 0 आई प्लस y2 जे, और मैं एक सी वेक्टर ले लेता हूँ 0 आई प्लस y3 के। ये मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में हमने साबित करवाना है कि a प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आएगा ना, ठीक है, वो इक्वल होगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर के, ठीक है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड को लेदर लेके चलें, सोल्व करें, राइट हैंड साइड को लेदर लेके सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हम साबित कह देंगे कि लेफ्ट राइट के इक्वल है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। तो ये आप कॉपी पे खुद कर लीजिएगा, तो वैसे मैं करवा देता हूँ। तो मैं इकट्ठी लेके चलने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने का प्रॉब्लम है। तो आपके पास तो कापी पेंसिल पेज होगा, तो आप जैसे मर्जी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इकट्ठी लेके चलने लगा हूँ, आपने अलग-अलग लेके चलनी है। इसका जो आंसर आएगा उसको 1 का नाम देंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको 2 का नाम देंगे। आप कहेंगे कि देखें 1 क्लियरली 2 के इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट राइट के इक्वल है, हैंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया है, ठीक है। तो चलिए जी मैं इकट्ठा ही सोल्व करने लगा हूँ। ये आ जाएगा 0 आई और प्लस y1 जे, ठीक है। और इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा तीसरा ऐड होगा, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 0 आई बन जाएगा, ठीक है। और जब जे वाले ऐड होंगे आपस में, ठीक है, इसके जब जे वाले ऐड होंगे आपस में तो y2 प्लस y3 बन जाएगा जे, ठीक है, ये जे लिखा हुआ है एंड पे, ठीक है। ये बन जाएगा y2 प्लस y3 और जे बन जाएगा जे, ठीक है। अब जब ये वाली चीज़ें ऐड होंगी तो 0 0 में ऐड होगी, दोबारा 0 आई बन जाएगा। और जब ये वाली चीज़ें ऐड होगी तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा, तो y1 प्लस y2 और प्लस y3 और साथ आ जाएगा जे, ठीक है, साथ आ जाएगा क्या, जे। इसी तरह जब राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा तो राइट हैंड साइड देखें a प्लस बी का आंसर ये लिखा हुआ है 0 आई और प्लस y1 प्लस y2 जे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर का आंसर आ गया प्लस ये हमारे पास सी का आंसर क्या है 0 आई, सी इसके इक्वल था, और प्लस
y3j। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो दोबारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये 0 + 0 0 i बन जाएगा, यानी कि ये इसमें ऐड होगा और जब ये इसमें ऐड होगा तो ये दोबारा बनेगा y1 + y2 + y3j। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट साइड के इक्वल आ गई है, हैंस हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड कर गया है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आए तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आए अगर हम तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आएगी, एक मिनट मैं इसको ना सेट कर लूँ। हाँ जी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी क्या, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए मैं कहता हूँ फॉर ऑल 0i, फॉर ऑल तमाम एलिमेंट्स के लिए, यानी कि 0i + yj इन तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि जी से बिलोंग करते हैं, इन तमाम एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 0i + 0j। अब मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि y कोई भी रियल नंबर था, मैं 0 भी ले सकता हूँ। तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ये वाला ग्रुप से कर गया कि अगर इसके लेफ़्ट में, अगर इसके राइट में, राइट ले लेता हूँ, अगर इसके राइट में उस एलिमेंट को ऐड करें, ठीक है, इस एलिमेंट को ऐड करें या इसके लेफ़्ट में ऐड करें, तो लेफ़्ट में ऐड करने लगा हूँ, ये देखें मैं लेफ़्ट में ऐड कर रहा हूँ अब। ठीक है, लेफ़्ट में ऐड करें या राइट में ऐड करें, यानी कि लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं या राइट से ऑपरेट करवाएं, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं लेके आएगा ये, यानी कि दोबारा आंसर जो है वो 0i + yj ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ये आइडेंटिटी है, ये वाला जो है जिसको हमने लेफ़्ट और राइट से ऑपरेट करवाया है ये आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि ये फ़र्क नहीं लेके आया साथ वाले पे। फ़र्क कैसे नहीं लेके आया हम करके देख लेते हैं, ये 0 + 0 दोबारा 0i बन जाएगा और प्लस ये y + 0 दोबारा y बन जाएगा। ठीक है, तो देखें कोई भी असर नहीं लेके आएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से करवाना चाहूँ राइट से, अगर मैं राइट से करवाना चाहूँ तो देखें 0 + 0 दोबारा आंसर 0 आ जाएगा और ये हमारे पास y + 0 तो दोबारा आंसर y आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, कौन सा, ये वाला। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए देखें, इन्वर्स तो फॉर ऑल नहीं आएगा, हाँ फॉर ऑल 0i + yj, इसके लिए जो इस जो कि बिलोंग करता है जी में से। अब y की जगह पे मैं y1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोई भी मैंने ये वाले ले लिया है, तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि 0i और -y1j होगा। ठीक है ना, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि इस एलिमेंट को आप राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से करवाएं तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो जब ये देखें इसको राइट से या लेफ़्ट से अप्लाई करूँगा, तो इसको पहले मैं राइट से अप्लाई करने लगा हूँ, तो ये देखें इस चीज़ पर, ये वन लिखा हुआ है, इस चीज़ पर जब मैंने जी, जब इस चीज़ पर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक, देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन तो साफ नज़र आती होगी। जब इस चीज़ के मैं राइट पे अप्लाई करवाने लगा हूँ, किस पे, राइट से, तो ये आ जाएगा 0i और -y1j। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ये प्लस करना ना, तो 0 + 0 तो ये आ जाएगा 0 + 0i। ठीक है, और ये साथ वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस y1 - y1 और j। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल होकर ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये दोबारा बन गया 0i + 0j। और अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, हैंस हमारा साबित हो गया, यानी कि इसको राइट से अप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। इसी तरह आप लेफ़्ट से अप्लाई करवाएंगे, इसी तरह आप इसको जब लेफ़्ट से अप्लाई करवाएंगे तो ये लेफ़्ट वाला आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 0i और प्लस yj, जब इसको आप राइट से अप्लाई करवाएंगे, कहाँ से, लेफ़्ट से अप्लाई करवाएंगे तो इसका भी आंसर 0i + 0j आएगा। ठीक है, 0i + 0j आएगा, हैंस ये भी हमारे पास साबित हो गया, यानी कि लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं या राइट से अप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये इन्वर्स आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि इनका इन्वर्स जो है वो ये वाला आ गया है, ये वाला इन्वर्स। ये क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट,
गया। चलें जी, बाकी वीडियो जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइट इशू तो ये वाला, ये जी मैंने करवा दिया ये वाला, ठीक है। अब चलें जी, अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है, ये भी हम साबित करवा देते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि आप करें ए वेक्टर जो था हमारा, ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो आप लोगों ने ये अब करके देखना है। चलो मैं करवा देता हूँ। 0i प्लस y1j और प्लस 0i प्लस y2j कर लें, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, आंसर इक्वल आएगा 0i प्लस y1 प्लस y2j के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसको उलट करवाएंगे, यानी कि अब इस वाले को लेके चलते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा b की वैल्यू 0i और प्लस b2j y2j, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू 0i प्लस y1j। जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0i और प्लस y2 प्लस y1j, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो y1 प्लस y2 क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो इसको हम y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, y1 प्लस y2j भी। तो देखें लेफ्ट एंड राइट साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ये आप खुद करेंगे बस। अब उन्होंने यहाँ पे x आएगा, ठीक है, बस उन्होंने क्या कर दिया है, जो कि y था j के साथ, अब उन्होंने x लगा दिया है इसके साथ। तो दो एलिमेंट्स लिए हैं g के, a को हमने a का नाम दे दिया है, जो कि a क्या है x1i प्लस 0j, और b ये है, और x1 और x2 रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे x आना, ठीक है। a प्लस बी ऐड करवाया तो x1 x2 में ऐड होकर x1 प्लस x2 आ जाएगा, और 0 0 में ऐड होकर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। कहता है ये भी g में से बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि ये पहला एलिमेंट जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि कैसा वेक्टर आना चाहिए कि पहला रियल से बिलोंग करे और आगे ज़ीरो हो। ये देखें, पहला रियल से बिलोंग करता है और आगे ज़ीरो हो, तो रियल से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि x1 रियल था x2 रियल था, तो दोनों का सम भी रियल होगा, ठीक है। तो दोबारा आंसर जी में से आ गया, ए भी जी का एलिमेंट था, बी भी जी का एलिमेंट था, दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करवाया तो वो भी आंसर जी में से आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर गया, ये होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, वो कहता है वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तीसरी क्या है, कहता है इसकी आइडेंटिटी वही होगी, तो एडिटिव आइडेंटिटी वही होगी जो इसकी आई है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप लोग साबित कर लीजिएगा जिस तरह मैंने पीछे वाली एग्जांपल की किया, और इन्वर्स भी बिल्कुल वही होगा, ठीक है। बस वहाँ पे वाई था, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये इन्वर्स आ गया, कहता है कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इस बिना पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 18 में जो हमारे पास जी दिया गया है ये ग्रुप हो गया। अब ये वाली एग्जांपल है, तो ये वाली एग्जांपल मैं करवा दूँ, नीट में करवाता हूँ ये वाली सारा डिटेल से, ठीक है। देखें, अच्छा और कलर भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, सही है जी, ये न्यू कलर है। क्या दिया गया था, g इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे सच डैट x और y जो है ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से दिए गए हैं, ठीक है। चलिए जी, हम ना एक ए वेक्टर क्लियर लॉ होल्ड करवाने लगे, क्लियर लॉ, ठीक है। हम एक ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर, तो वेक्टर के मैं सिंबल नहीं यूज़ करूँगा, चले मैं छोटा ये ऊपर लाइन लगा लिया करूँगा वेक्टर की। ये मेरे पास आ गया एक्स आई x1i और y1j आ गया, ठीक है। और इसी तरह मैं एक बी वेक्टर लेने लगा हूँ जो कि है x2i, और ये ऊपर मैं ना ये नीचे ये लगा दिया करूँगा, ठीक है, प्लस y2j, ठीक है। जे वेक्टर का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर यहाँ पे। और अगर एक्स वाई था तो एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करता था, यहाँ x1 y1 x2 y2 है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। x1 y1 x2 और y2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्लियर लॉ चेक करना है तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो इनकी एडिशन कैसे आएगी, यही वेक्टर एक्स आई आई और प्लस y1j, और ये आ गया x की ए वाले वेक्टर की, और ये बी वाले वेक्टर की आने लगी है x2i और प्लस y2j आ गया, ठीक है। ये ऐड किस तरह करते हैं, पहला पहले में ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, तो ये हमारे पास बनेगा x1 प्लस x2i, ठीक है, और प्लस बन जाएगा
y1 प्लस y2j। ठीक है, अब देखें, अब ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि x1 और x2 रियल नंबर है तो इनका सम भी रियल नंबर। ये y1 और y2 रियल नंबर है, इनका सम भी रियल नंबर। या आप इसको कह लें ये x3 के इक्वल आ जाएगा, ये इस तरह कह लें। ठीक है, ये x3 के इक्वल आ गया, x3i आ गया, और ये हमारे पास बन जाएगा y3j। ठीक है, y3j इस तरह करें, जिस तरह मर्जी कह लें, लेकिन हम इसको रहने देते हैं क्योंकि आगे जाके मैं एक और वेक्टर को यही नाम दूंगा। तो यहाँ तक ही ठीक है। और आप साथ लिख लें कि x1 प्लस x2 रियल नंबर से हैं, y1 प्लस y2 रियल नंबर से हैं। क्यों? क्योंकि x1 y1 x2 y2 जो है वो रियल नंबर से हैं। ठीक है, हैंस ये भी चीज़ कहाँ से बिलोंग कर गई? जी में से बिलोंग कर गई। क्लियर ला होल्ड कर गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आए। सेकंड प्रॉपर्टी पे एसोसिएटिव ला, तो ए बी यही लेने लगा हूँ। ठीक है, ए बी यही लेने लगा हूँ, और एक मैं सी भी ले लेता हूँ। सी हमारे पास हो जाएगा x3। ये आपने ना साथ लिखना है कि कीमत ये भी, कि मेरे लिए लिखना मुश्किल होता है, मैं इस वजह से ये चीज़ें स्किप करता हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और ये मैंने क्या ले लिया, x3i और प्लस y3j ले लिया मैंने। ठीक है, ये तीन एलिमेंट ले लिए। और यहाँ पे जान लें कि x1 x2 x3, x3 आएगा क्योंकि x1 x2 मैंने ऊपर लिख दिया है, y1 y2 और y3 ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। मैं ये जो साथ बोल रहा हूँ सारा लिखना है आपने। ठीक है, x1 x2 भी लिखना है, y1 y2 भी लिखना है। ठीक हो गया। जब एसोसिएटिव लॉ में हम साबित करवाएंगे कि a1 प्लस बी वन, a1 a प्लस बी प्लस सी कर लें इसका आंसर, या a प्लस बी कर लें फिर सी कर लें, इसका आंसर जो है वो आपस में सेम आता है। ठीक है, तो एक साइड में कर देता हूँ, दोनों में कर देता हूँ। देखें, आप लोगों ने लैदा लैदा लेके चलनी है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1 का नाम देना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 2 का नाम देना है, और आपने एट द एंड कहना है कि 1 का आंसर 2 के इक्वल आ गया है, हैंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह कम है, जिस तरह भी आपको पता है, तो मैं दोनों साइडों को इकट्ठी लेके चलता हूँ। ठीक है, ये ए की जगह पे आ जाएगा x1i। ठीक है, x1i और प्लस y1j। ठीक है, और प्लस इसको मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ, तो ये 2 3 होगा, तो x2 प्लस x3 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा y2 प्लस y3, और इसके साथ i, और ये आ जाएगा हमारे पास y2 प्लस y3, और इसके साथ आ जाएगा j। ठीक है, और अब देखिए कैसे ऐड होगा, पहला पहले में दूसरा दूसरे में, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस x3i। ठीक है, i, और ये आ जाएगा प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3j, y1 प्लस y2 प्लस y3j, हैंस ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को लेके चलो। ठीक है, राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में अगर देखें तो a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी वाले का ये आंसर आया है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2i। ठीक है, x2i और प्लस y1 प्लस y2j। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ गया है। अब प्लस सी करेंगे तो प्लस सी का आंसर क्या आएगा, प्लस x3i और प्लस y3j। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब पहला पहले में ऐड होगा दूसरे दूसरे में, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3i, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3j। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, हैंस एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड कर गया। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो मैं कलर चेंज करके देखता हूँ। अच्छा, इसका इस तरह ना कर लें, एक क्वेश्चन इस तरह करके देखते हैं। इस तरह करके देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये सही है। और यहाँ पे हम ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, वाइट से भी लिखे ना कुछ, आपको माउस नहीं नज़र आ रहा, नहीं जी माउस नहीं नज़र आ रहा, वाइट वाला ही सही है। हाँ जी, ये वाला ही ठीक है।
हाँ ये वाला लेके चलते हैं अब, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो यानी कि तमाम एलिमेंट्स के लिए कौन सा फ़र्ज़ किया, ए वेक्टर हमने ले लिया है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे अगर हमने ले लिया है तो इन तमाम एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो ओ नल वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, नल वेक्टर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। सच डैट, या इस तरह बनेगा कि अगर आप सच डैट, सच डैट इस तरह का आएगा कि ए प्लस ये कर लें, ठीक है, या ज़ीरो को ओ वेक्टर को यानी कि नल वेक्टर को इधर से अप्लाई कर दें तो ए पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ए को हम ओ को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी वेक्टर। ये करके देख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें, जब इसको ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे, ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे, और जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो आई, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई प्लस ज़ीरो जे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोबारा बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे दोबारा बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, दोबारा ए के ही इक्वल है। तो ये देखें ए प्लस ज़ीरो का दोबारा आंसर है। इसी तरह आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गई। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स। तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि ए वेक्टर हमने लिया है, कौन सा फ़र्ज़ किया, ए वेक्टर का मैं नाम दे देता हूँ एक्स वन आई, ठीक है, और प्लस वाई वन। अब ये नहीं कहना आपने ऊपर ए कुछ था ऊपर नीचे, डिफाइन जिस तरह मर्जी करवा लें, ठीक है। ऊपर जो मर्जी नाम दे दें, नीचे जो मर्जी नाम दे दें। ये लें जिसको ए वन का नाम दे देता हूँ। अब आप कहेंगे पीछे, तो पीछे भी आप उसको ए वन बी टू का जो मर्जी नाम दे दें, डिफाइन ही करवाना है ना, जिस तरह मर्जी करवा दें, ठीक है। तो वहाँ पे एक एलिमेंट माइनस एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि माइनस एक्स वन आई, ठीक है, और माइनस वाई टू जे होगा, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि अगर इसको ए पे राइट से अप्लाई करवाएं या इसको ए पर लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो दोबारा आइडेंटिटी आ जाए। करवा के देखते हैं। अब मैं इस साइड को लेके चलता हूँ, ठीक है। उसमें लेफ़्ट वाली ये वाली साइड को लेके चला था ना, और ये आपको करने को कहा था। अब इसमें ये वाली साइड मैं लेके चलता हूँ, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो माइनस ए और प्लस ए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स आई, माइनस एक्स वन आई, और माइनस वाई जे, और ये प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स वन आई और प्लस वाई वन जे, ठीक है। ये वाई वन है। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स वन वन है, ठीक है, और आ जाएगा प्लस माइनस वाई और प्लस वाई, और ये वाई वन है, ठीक है, दोनों, और ये आई वाला। तो ये इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे। तो हमारे पास ये ओ के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये देखें, इसका आंसर ओ के इक्वल आ गया। इसी तरह आप इसको साबित कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई आ गई। अब हमारे पास आएगी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ कम्यूटेटिव लॉ। तो आप कम्यूटेटिव लॉ एज ए होमवर्क खुद, चलिए मैं करके देता हूँ। ए प्लस बी का आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया था ना उधर, ठीक है, उसी को लेके चलते हैं। ये वाला है ए प्लस बी का आंसर है ना। अब ये रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, और मुझे पता है कि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसको मैं एक्स टू प्लस एक्स वन भी लिख सकता हूँ, आई, ठीक है, आई, और प्लस इसको मैं वाई टू प्लस वाई वन ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हमने लैदा करना हो तो ये हमारे पास एक्स टू आई बन जाएगा और प्लस वाई टू जे बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा प्लस एक्स वन आई और प्लस वाई वन जे, ठीक है। तो ये किस किस की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई और प्लस ए की वैल्यू आ गई। हैंस हमारा प्रूव हो गया कि ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, बी प्लस ए के कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया है। तो ये इन 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।